उत्तर प्रदेश में नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन 2023 में आने वाला है। प्रतियोगी छात्रों को सौगात मिलने वाली है। ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, सभी को इस बात की जानकारी है। लेकिन एक बात का संशय है, परीक्षा किस महीने में होगी और विज्ञापन किस महीने तक आ जाएगा। वैसे समाचार पत्र में विज्ञापन लंबे समय से आ रहा है, लेकिन पटल पर दिखाई नहीं दिया। 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। जो महीना मैं आपको बताऊंगा उस महीने में आपका विज्ञापन आ जाएगा, और जिस महीने तक परीक्षा के लिए आपको वेट करने के लिए कहूँगा उस महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। उस महीने के बाद ही आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। उत्तराखंड भर्ती पेपर लीक संग्राम शुरू हो गया है। यानी कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, एक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो दूसरी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। यानी कि अगर यूकेपीएससी के माध्यम से पेपर लीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, यूकेएसएससी के माध्यम से पेपर लीक होता तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है या राजस्थान में आयोग है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में आयोग है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अगर पेपर लीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी किया जा रहा है लेकिन उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। रीजन क्या है, कारण क्या है, पूरी जानकारी दूंगा। एक भर्ती परीक्षा नहीं, कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए कितना हंगामा हुआ था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में कितना हंगामा हुआ था। तो आखिरकार पेपर लीक क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक, मांग किया जा रहा है। क्या मांग सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा, पूरी जानकारी दूंगा। वैसे शिक्षा मित्रों का जो आंदोलन है कितना सफल होगा, 100% गारंटी के साथ बताऊंगा। अगर मैं कह दूंगा सफल नहीं होगा, सहायक अध्यापक नहीं बनाए जाएंगे, तो गारंटेड नहीं बनाए जाएंगे, लिख कर आप हमसे ले सकते हैं। रीजन है उसका, और मैं भली भांति जानता हूं कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती है और क्यों नहीं बनाएगी। वर्तमान सरकार की मैं बात कर रहा हूं। यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है बड़े बदलाव को लेकर। इस बदलाव से कुछ लोग और आवेदन कर पाएंगे, यानी कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। नए आयोग से कई भर्तियों पर ग्रहण लग गया है, चाहे टीजीटी पीजीटी भर्ती हो, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, एक एक पॉइंट पर पूरी जानकारी दूंगा। तो 5 खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नई पुलिस भर्ती की खबर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 13 जनवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ के बारे में। खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की भी छानबीन शुरू। उत्तराखंड की खबर है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में पटवारी का पेपर लीक हुआ। पटवारी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। 12 फरवरी को पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर भी आरोप लगे थे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर आरोप लगे थे। कोई ऐसी भर्ती नहीं है उत्तराखंड की जिस पर आरोप न लगे। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होता है। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड हो गया है। अब राज्यवार देखा जाए, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, चौथे नंबर पर बिहार है। तो लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है, प्रतियोगी छात्र काफ़ी परेशान, और प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जिसके पास धन और बल है वही परीक्षा में प्रतिभा करे, उसी की नौकरी लगेगी, पढ़ने वालों की नौकरी नहीं लगेगी। क्योंकि प्रतियोगी छात्र काफ़ी हताश हो चुके हैं और सरकार के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है सब दिखावा है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। री एग्ज़ाम देते जाओ तब भी चयन उन्हीं का होगा जिनका पैसा पहुंचा है, ऐसे प्रतियोगी छात्रों का कहना है। मेरा कहना है, प्रतियोगी छात्रों का कहना है। तो इस पर लगाम कैसे लगेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पर लगाम वर्तमान सरकार तो नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। यानी कि बीजेपी अगर इसी तरह से कार्य करेगी तो अगले चुनाव में इसका पत्ता साफ होना निश्चित है, या गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, यह गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। अब जितने भी लोग पटवारी परीक्षा देने वाले हैं, री एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेहनत से तैयारी करके जाओ। इतना तैयारी करो, इतना अपने आप को बेहतर करो, जिससे धांधली करने वाले से भी अच्छा नंबर आपका आ जाए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगली अपडेट है पेपर लीक की घटना को लेकर। राजस्थान की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है सर्वे के अनुसार। देखिए यहाँ पर सर्वे लिखा हुआ है, युवा बजट के वादे और पेपर लीक घटनाओं के बीच पत्रिका पहुँचाई युवाओं के पास, कहा शुल्क ले रहे हैं लेकिन मिल रहा धोखा। बार बार पेपर लीक होता है उत्तराखंड में, बार बार पेपर लीक होता है उत्तर प्रदेश में, बार बार पेपर लीक होता है बिहार में, बार बार पेपर लीक होता है राजस्थान में। तो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। बार बार पेपर लीक, 87% युवा बोले सरकार की कार्रवाई दिखावा है। यानी कि युवाओं का कहना है जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं उस पर सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है, जो कार्रवाई की जाती है, वह सिर्फ दिखावा है। प्रतियोगी छात्रों के साथ छल किया जा रहा है। सरकार यह दिखा रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही तो आखिरकार पेपर लीक की घटना रुक क्यों नहीं रही है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि लगातार पेपर लीक के बाद परीक्षाओं का पैटर्न बदलना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या शब्द का उपयोग किया गया है। तो 88.5% अभ्यर्थियों ने कहा हाँ, परीक्षा का पेपर बदल देना चाहिए, पैटर्न बदल देना चाहिए। सरकार युवाओं को सुविधा देने से ज़्यादा उनसे वसूल लेती है। इस पर हाँ जवाब दिए हैं 87% लोगों ने। यानी कि सरकार जितनी नौकरी नहीं दे रही है उससे ज़्यादा फीस ले रही है। चलिए, तो कई डाटा आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे जो है आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान सरकार के प्रति कितनी है। युवाओं के माध्यम से जो जानकारी में, युवाओं में एंटी इनकम्बेंसी का मतलब आप लोग समझते होंगे। यही सर्वे अगर बीजेपी का भी किया जाए और देखा जाए बीजेपी शासित राज्य में, तब भी आपको जानकारी मिल जाएगी वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी कैसे है और कितना है, क्यों है, रीजन पूरा आपको पता चलेगा। अब सवाल है कि राजस्थान में क्या हो सकता है। तो राजस्थान में अभी कुछ नहीं हो सकता है, कड़े से कड़े कानून लाना पड़ेगा। साथ साथ भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक होता है उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो लोग पेपर लीक में सम्मिलित थे उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे उन्हें आगे इस बात की जानकारी रहे या उनसे जुड़े लोगों को जानकारी रहे। अगर ऐसा करेंगे तो हमें बख्शा नहीं जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। इस तरह की अगर कार्रवाई होगी तो फिर पेपर लीक की घटना पर लगाम लग सकता है। अब बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर। शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर नियमित करे सरकार, ऐसा शिक्षा मित्रों की मांग है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं यह प्रदर्शन की तस्वीर है, लेकिन मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ, 101%, 100% होता है, 101% गारंटी के साथ कहता हूँ, वर्तमान सरकार इन्हें कभी भी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित नहीं करेगी। 101% गारंटी के साथ कहता हूँ। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वर्तमान सरकार ने इन्हें निकाला है और इन्हीं के पदों पर 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती की गई है। तो मैं इस मैथड से, इस तर्क के अनुसार कह सकता हूं कि 101% इनका धरना प्रदर्शन फेल होगा। कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, इनको परीक्षा में प्रतिभाग करना पड़ेगा। वेटेज मिल रहा था उसमें इनको सफलता नहीं मिली, गारंटेड है इनको सहायक अध्यापक नहीं बनाया जाएगा। सहायक अध्यापक बनने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे पूरा करना पड़ेगा। जिस तरह से अखिलेश यादव ने किया था उस तरह से इनके साथ हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी जीवन में नहीं होगा। और वर्तमान सरकार इन्हें कभी भी सहायक अध्यापक नहीं बनाएगी। समायोजित करके 101% कुछ भी कर लें, भूख हड़ताल, अनशन, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। गारंटी के साथ कहता हूं, मेरी बात पर विश्वास नहीं, आगे आपको विश्वास पड़ जाएगा। अगली अपडेट है नई पुलिस भर्ती को लेकर। देखिए, पुलिस भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 37,000 पद फायरमैन की होगी भर्ती। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, जानकारी कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद पहुँचाता हूँ। हमने कई बार आपसे बताया है कि फरवरी टू मार्च में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, विज्ञापन जारी किया जाएगा। फरवरी टू मार्च में विज्ञापन जारी किया जाएगा और नवंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर के बाद आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इतना लंबा समय आपको देना पड़ेगा। और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। आपका याददाश्त ताज़ा रहेगा। आपके याददाश्त को ताज़ा करने के लिए और भाषण देने के लिए ये सब भर्तियाँ की जा रही हैं। दोस्तों,
उसके बाद आपको भर्ती के लिए तरस जाना पड़ेगा, ये अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको भर्ती के लिए तरस जाना पड़ेगा, पुलिस भर्ती जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। और इसी भर्ती को पूरा होने में लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है, ऊपर जा सकता है, कम नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस भर्ती में अगर आप अपना किस्मत आजमाना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, गारंटेड है कि नौकरी आपकी लगेगी, बशर्ते आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो विज्ञापन कब आएगा एक बार सुन लीजिए। फरवरी टू मार्च तक विज्ञापन आपको किसी भी हाल में, अधिकतम बता रहा हूँ, देखने को मिल जाएगा। और अक्टूबर नवंबर की बाद आपकी परीक्षा होगी, उससे पहले परीक्षा होने के कोई भी चांस नहीं है। अब यूपी SSS के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य सेविका के 2693 पदों पर होने वाली भर्ती में विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। आयोग ने बाल विकास में मुख्य सेविका की 2693 भर्ती के लिए 4 जुलाई 2022 को विज्ञापन जारी किया था। इसमें शैक्षिक अर्हता कला संकाय को से गृह विज्ञान में स्नातक निर्धारित की गई थी। विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक करने वाली महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए आयोग से उन्हें भर्ती में शामिल करने की मांग की। अब आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की नियमावली में संशोधन करते हुए विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक महिलाओं को भी मौका देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। दोस्तों, अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया जाता है तो इस भर्ती की परीक्षा अभी नहीं होगी, पुनः आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा और आवेदन लिया जाएगा। बिग ब्रेकिंग मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। इस भर्ती में विलंब हो सकता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अगर इस भर्ती में विलंब होता है तो वन दरोगा की भर्ती इससे पहले हो सकती है। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि मार्च के पहले कोई भर्ती परीक्षा होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। मार्च के पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। हो सकता है तब तक आवेदन भी ले लिया जाए और परीक्षा भी करवा लिया जाए। तो वन दरोगा या फिर मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा का आयोजन सबसे पहले किया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार मुख्य सेविका प्राथमिकता पर है, उसके बाद वन दरोगा है। अगली अपडेट है उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक, बलिया निवासी अनुभाग अधिकारी समेत 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन पुनः 12 फरवरी को किया जाएगा। री एग्ज़ाम होगा 12 फरवरी को। अब देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया गया था 8 जनवरी को, तब भी पेपर लीक हो गया। बताइए बड़ी घटना है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में संभव, आज के समाचार पत्र में बताया गया। दोस्तों, यह संभव है, संभावित है, पर गारंटी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका रीज़न सुनिएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों के लिए 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा फरवरी में कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा की तिथि अगले सप्ताह घोषित की जा सकती है। 4 महीने पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बताया गया था कि परीक्षा तिथि कब घोषित होगी। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा और कुछ मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं इस विषय में। बस आपको मेरा पिछला वीडियो उठाकर देख लेना है। विश्वास हो तो वीडियो को देख लो, सुन लो मेरे द्वारा क्या बताया गया, क्या वैसे वैसे हो रहा है या नहीं। अगर वैसे वैसे ना हो रहा हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। 200 लोगों से चैनल और अनसब्सक्राइब करवा देना। अगर मेरी बातें सही हैं, पिछली बार जो मेरे द्वारा बताया गया था वैसे वैसे कार्य किया जा रहा हो, मेरे द्वारा पहले आपको अवगत कराया गया हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना, इस वीडियो को शेयर कर देना। परीक्षा आपकी फरवरी टू मार्च में संभावित है, फरवरी टू मार्च में। अगली अपडेट है नए और पुराने आयोग की फेर में उलझी शिक्षक भर्ती। देखिए दोस्तों, अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा से घोषित होने का इंतजार है। बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। देखिए, टीजीटी और पीजीटी भर्ती के इंतजार में लंबे समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। भर्ती आया लेकिन 1/4 से कम पदों पर। 2 मांग प्रतियोगी छात्रों की है। एक मांग है कि पदों को इंक्रीज कर दिया जाए, दूसरी मांग है टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन किया जाए। लेकिन इन दोनों विषयों पर कोई आश्वासन नहीं मिला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी परीक्षा समय से हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पद 100% नहीं बढ़ाए जाएंगे, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं बढ़ाए जाएंगे। बात छोड़ते हैं टीजीटी पीजीटी की, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की।
देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फरवरी में UPHESC और अप्रैल में चयन बोर्ड के अध्यक्ष का पूरा हो रहा है कार्यकाल। अगर उससे पहले परीक्षा तिथि को घोषित करके परीक्षा का आयोजन करा लिया जाए तो परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की हो सकती है, नहीं तो यह भी भर्ती फंसेगी। तो दो भर्ती फंसने के आसार हैं और एक बड़ी भर्ती फंसने के आसार हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आता था, अगर नए आयोग के माध्यम से निकालने की प्लानिंग चलेगी तो यह भी भर्ती फंस जाएगी। तो 3 बड़ी भर्तियां फंसने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे कुछ उम्मीद उत्तर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है, जिसकी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके पा सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको इस चैनल की तरफ से दिल से धन्यवाद। जय हिंद, भारत, नमस्कार।